कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ब्रह्मा कुमारीज का यह कार्यक्रम मानवता को आगे बढ़ाने वाला, मनुष्य में मनुष्यता की है। वास्तव में हम अगर स्वयं में अपने आचरणों को, अपनी धारणाओं को और ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को भली प्रकार व्यक्त कर सके, उनसे जुड़ सके, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा और आने वाली संतति को भी हम कल्याण का यह भाव दे करके जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में जो गंगा अवतरण का दृश्य दिखाया गया वह निश्चित ही भावुक करने वाला था, हृदय को आह्लादित करने वाला था। मैं तो उस दृश्य को देख करके ऐसे लगा कि जैसे गंगा स्वयं धरती पर धीरे धीरे उतर रही हैं, अपने पूरे ताम झाम के साथ, अपनी पूरी मर्यादा के साथ। गंगा हमारे इस देश की बहुत बड़ी पवित्र नदी है, जिसको धारण करना इस पृथ्वी के लिए शायद संभव नहीं था। इसलिए गंगा थोड़ी विचलित थी कि मैं पृथ्वी पर कैसे जाऊं। लेकिन जब शिव जी ने खड़े होकर के उन्हें अपने सर पर धारण करना चाहा, तब वह इस पृथ्वी पर आई। ये एक बहुत बड़ी बात थी। गंगा का जो महत्व है, उसको जो समझ पाया है वही समझ पाया है। उसमें शिव जी प्रमुख है, जिन्होंने गंगा की पवित्रता को अपने सिर पर धारण किया। यही उसके अवतरण का मूल कारण बना। मैं इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस कार्य को निभाया है। और साथ ही अब आप सबसे भी निवेदन है कि जब समय मिले थोड़ा इस ब्रह्मा कुमारीज आश्रम में आकर के और मानवीयता के इस आध्यात्म के इस पूर्ण पर्व को सफल करें। इन्हीं सब बातों के साथ आपको नमन करता हूँ। बंधुवर, माताएं, बहनें, बच्चे, सबसे पहले तो मैं दीदी का दिल से आभार कहूँगी कि उन्होंने मुझे इस सुंदर कार्यक्रम में बुलाया, निमंत्रण किया। वैसे ये मेरी अपनी संस्था है, दीदी जब आदेश करती हैं मैं यहाँ उपस्थित होती हूँ। बहुत सुंदर झांकी बनाई है और ये खासकर उन लोगों के लिए है क्योंकि मैं भी अभी तक नहीं जा पाई हूँ। तो ये बहुत सुंदर जो पूरा की पूरा आज दृश्य केदारनाथ जी का यहाँ पर आपने सजाया है, बनाया है। और अगर आप लोग सब लोगों ने दर्शन किए होंगे तो आपने एक चीज़ गौर करी होगी, मैंने तो करी। जब जा रहे थे तो पूरे रास्ते बहुत सुंदर सुविचार लिखे हुए थे और वो सुविचार है जो हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपनी दिनचर्या में हम उनका पालन कर सकते हैं। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के दिल में बसना, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, एक दूसरे का साथ देना, साथ में मिलकर आगे बढ़ना, ये हमें ईश्वरीय गुण मिले हैं। और वो सभी गुणों का इतनी सुंदर तरीके से पूरा प्रदर्शन आप ऊपर जब तक जाते हैं तो अगर आप वो एक एक विचार पढ़ते जाएं और उसको आत्मसात करते जाएं तो जब आप ईश्वर के द्वार पर पहुंचते हैं तो आप एक बहुत पुण्य आत्मा बन जाते हैं। उन विचारों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अपने जीवन में आत्मसात करना है। ये हमेशा से ही मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैं ये यहाँ से सीख कर जाती हूँ, यहाँ से लेकर जाती हूँ। क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाया है, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ खामी हम सब में है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो वो सारी जो खामियाँ हैं, वो जो भी हमारे अंदर कमियाँ हैं, अगर हम एक एक करके बहुत वाइजली, बहुत शांत चित्त से अगर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है और यहाँ भी हमें संबल मिलता है। अब आती हूँ मैं आज के इस सुंदर प्रस्तुति पर। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि गंगा का अवतरण कैसे हुआ, गंगा जी कैसे इस धरती पर आई।
उसको इतने सरल, इतने अच्छे, इतने सुगम तरीके से यहाँ पर बताया गया कि गंगा जी हमारे बीच कैसे पहुँची। और बहुत अच्छे तरीके से उस झांकी में ये भी बताया गया कि हम मनुष्य उसको कैसे कैसे अपवित्र कर रहे हैं, कैसे हम प्रदूषण फैलाकर उसको खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो ये हम सब का दायित्व है, ये हम सब का कर्म है, हम सब की जिम्मेदारी है कि जो प्रकृति हमारे लिए ईश्वर ने बनाई है, हम भी उसके लिए रहें। अगर हम, मुझे मालूम है कि इंसान को, मनुष्य को लकड़ी लगती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो अगर हम लकड़ी काट रहे हैं तो उतने ही हम पेड़ लगा दें। अगर हम पानी यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको इतने रिलीजियसली यूज़ करें कि वो जो जल है, वो जो पानी है, वो हमें मिलता रहे, हमारी जनरेशन्स को मिलता रहे। हम आखिरी जनरेशन नहीं है इस धरती पर, इस धरा पर हमारे बाद बहुत लोग, बहुत बच्चे आने वाले हैं, उनके बच्चे आने वाले हैं, पीढ़ियां आने वाली हैं। तो हमारा ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि जो हमको रिसोर्सेस ईश्वर ने प्रदान किए हैं, उनका हम दोहन करें, शोषण नहीं करें। हम अपने विलासिता में, अपने भोग में कई बार इतने मदमस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं वाली पीढ़ियों की, वो जो हमको ईश्वर ने दिया है वो उनको भी मिलना है, उनको भी यूज करना है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ही सब कुछ यूज कर लें, हम ही सब कुछ, सबका शोषण करके सब कुछ खत्म कर दें। मेरा आप सभी से ये आह्वान है, ये निवेदन है कि ईश्वर के बनाए हुए हम मनुष्य अगर नेकी के रास्ते पर, अगर एक दूसरे को थाम कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा जो मनुष्य जीवन है वो हम एक अच्छा जीवन जीकर इस धरती को अलविदा कहेंगे। एक अच्छा, एक पायस, एक पवित्र जीवन हम जी कर इस धरा को छोड़कर जाएंगे और ईश्वर हमें अपने चरणों में ज़रूर स्थान देंगे। बहुत सारा धन्यवाद पुनः एक बार दीदी को, माधव बिहारी अंकल जी को, आप सभी गणमान्य नागरिकों को जो यहाँ पर आए, जिन्होंने मुझे इतने धैर्य से सुना, इतना प्यार दिया। हमेशा मुझे यहाँ से बहुत प्यार मिलता है, इस बुरहानपुर से मुझे बहुत प्यार मिला है, अर्वाचीन को बहुत प्यार मिला है, बिम्स को बहुत प्यार मिला है। आप सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सारा धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस अपनेपन के लिए। धन्यवाद। पिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सम्मिलित हुए सभी का दिल से बहुत आभार, धन्यवाद। और आज नहीं, इस वर्ष नहीं, विगत 20 वर्षों से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन की व्यवस्था की जाती है, जो हमारे नगर के लिए एक गौरवान्वित करती है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर यानी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी हुए हैं और यहाँ पर कई तरह की बहुत अच्छी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की जाती है। और केवल ये एक दिन का इनकी श्रम नहीं है समाज सुधार के लिए, बल्कि सतत नित्य रोज ये सब कार्य होते हैं। इतना ही नहीं, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छे ग्रीष्म शिविर भी लगते हैं, जहाँ पर उनके दिल में एक आध्यात्म की ज्योत जगाई जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी बताया गया कि बहुत अच्छे विचार लिखे हुए रहते हैं, जिसका बच्चों के मन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुति तो आज की निश्चित ही बहुत अच्छी थी और प्रस्तुति के माध्यम से जो संदेश था वो आज हम सबको यहाँ पर शपथ के रूप में ग्रहण करना चाहिए कि हम कभी भी हमारी गंगा नदी को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी प्रदूषित नहीं करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर जो पूजन सामग्री है हमारे घर में, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, आस्था है, वो हम कहाँ डालें? हम तो नहीं चाहते कि वो कहीं पैर में पड़े, इसलिए हम बहती नदियों में डाल देते हैं, पर नहीं, हम किसी मैदान में पेड़ों के नीचे जाकर उनको गाड़ दें तो वो कहीं पैरों के नीचे भी नहीं आएगी और ना ही नदियों को प्रदूषित करेगी।
और भी जो हमारे यहाँ के कल कारखानों से, शहरों से निकलने वाला प्रदूषण है, वो सब हम नदियों में बहाते हैं। तो अब हमें जागना होगा कि हमें कैसे इस जल स्रोतों को संरक्षित करना है, प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित करना है और कैसे हमें भावी पीढ़ी के लिए बचाना है। उसके लिए हम सबको अब सचेत होना होगा, जागना होगा। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः अब हम एक नई प्रस्तुति देखने जा रहे हैं, इसलिए मैं अधिक समय आपका लेना नहीं चाहूंगी। धन्यवाद।